लास्ट मॉड्यूल जो इस टॉपिक का मेन मेरा करने का मकसद था मी टू लिस्टिंग्स के हवाले से या ब्रांड सेलिंग के हवाले से, वो लास्ट चैप्टर इसके अंदर जो मेरे हिसाब से बनता है वो था कि जो टैक्स परमिट और रीसेल सर्टिफिकेट के हवाले से कन्फ्यूजन्स लोगों को हो जाती हैं कि जी रीसेल सर्टिफिकेट हो तो ब्रांड कोई भी हम सेल कर लें, कोई मसला नहीं है। तो चीज़ों को समझ लें पहले और उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। सबसे पहले ये समझें कि टैक्स परमिट क्या है। सेल्स टैक्स परमिट वो होता है कि जो आप स्टेट से लेते हैं, किसी भी स्टेट से लेना। अब हम कैलिफोर्निया की बात करते हैं क्योंकि मैं कैलिफोर्निया से सारे मेरे ताल्लुकात हैं और वहीं की मेरी रजिस्ट्रेशन वगैरह है। तो कैलिफोर्निया का टैक्स आईडी जो है वो सेल्स टैक्स आईडी हम उनके स्टेट से रजिस्टर कराते हैं। आई थिंक CTA DFA या CFDI कुछ इस तरह की उनकी वेबसाइट है, तो हम वहाँ से जाके रजिस्टर करा लेते हैं। उसमें LLC हमने यूज़ कर रखी है, तो वो LLC की इंफॉर्मेशन हम देते हैं, एड्रेस देते हैं और मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टैक्स ITIN नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो है वो रजिस्टर करा लें। आप जब रजिस्टर कराएंगे तो स्टेट जो है वो कैलिफोर्निया का स्टेट जो है वो आपको एक टैक्स आईडी जनरेट करके देगा। ये फ़ौरन नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, 3-4 दिन लगते हैं, बाज़ औक़ात हफ़्ता लग जाता है, बाज़ औक़ात 12-15 दिन लगते हैं। तो स्टेट स्टेट पे डिपेंड करता है। कैलिफोर्निया बहरहाल 2-3 दिन में ही दे देता है। तो वो हमारे पास एक स्टेट आईडी आ जाती है और जो एड्रेस हमने दिया था उस एड्रेस के ऊपर बाकायदा एक लेटर आता है। उसमें लेटर के अंदर एक पेपर का ही सर्टिफिकेट टाइप का बना होता है। उसमें लिखा होता है कि जी आपकी ये स्टेट आईडी ये है, आपका LLC बिजनेस नेम ये है और आप जो है आप ऑफिशियली इफेक्टिव डेट एक होती है उसके अंदर। इफेक्टिव डेट का मतलब ये होता है कि कब से हमने सेल्स टैक्स लेना शुरू करना है। सेल्स टैक्स का परमिट का मतलब ये कि हम सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से, ठीक है। तो ये इसका मकसद है। अब सेल्स टैक्स कलेक्ट करने ये सर्टिफिकेट आपके पास जब आ गया तो आपके ऊपर एक्चुअली बाय लॉ आपके ऊपर वाजिब हो जाता है कि आप सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे जो भी आपकी सेल्स होगी। अब वो बिजनेस के अंडर में सेल्स हो रही है, चाहे वो आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, आपने सेल्स टैक्स लेना है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये सेल्स टैक्स हमने जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इफ़ेक्टिव डेट का मतलब ये था कि जी हमने बताया कि जी दिसंबर की 1 से जो है हम सेल्स टैक्स लेना शुरू करेंगे। तो उस वक्त आपके ऊपर वाजिब हो गया कि दिसंबर की 1 से सेल्स टैक्स लेंगे। अब चूंकि आप सेल्स टैक्स अपने कस्टमर से ले रहे हैं तो आपकी जो इन्वेंटरी आपने परचेस करनी है जहाँ से भी करें, आप चाहे ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हो, चाहे आप FBA मी टू के मॉडल में हो या FBA कर रहे हैं आइटम्स के, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन तमाम सूरत में ज़ाहिर सी बात है आप जब परचेज़ करने जाएंगे अपने होलसेलर के पास तो आप कहेंगे जी मेरे पास, मैं उनको सेल्स टैक्स क्यों दूँ। वो ज़ाहिर सी बात है वो भी सेल्स टैक्स चार्ज करें, वो भी रजिस्टर्ड हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेट के होंगे तो वहाँ रजिस्टर्ड होंगे। तो सेल्स टैक्स वो कहेंगे जी मैं आपको क्यों दूँ। तो वो कहेंगे ठीक है हम सेल्स टैक्स आपसे चार्ज नहीं करते, लाए रीसेल सर्टिफिकेट दे दें। अब रीसेल सर्टिफिकेट क्या होता है? रीसेल सर्टिफिकेट एक तरीके से उसको टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। टैक्स एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आप एक सर्टिफिकेट अपने हाथ से खुद ही बनाते हैं। बेसिकली एक टेम्पलेट होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने टेम्पलेट्स होते हैं, मिल जाते हैं। उसमें वो आपके LLC बिजनेस का नाम, एड्रेस, आपका जो भी इंचार्ज है बंदा उसके नाम होगा और टैक्स आईडी होगी वही जो कैलिफोर्निया के स्टेट ने आपको दी थी। वो आईडी आप उसमें टेम्पलेट रीसेल सर्टिफिकेट या टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट में लिखेंगे और वो बस वो पूरा फिलअप करके साइन करके आप उस रीसेल सर्टिफिकेट अपने सप्लायर को भेज देंगे। अब मेरे पास सप्लायर 2 तरीके के हैं, होलसेलर भी है और वॉलमार्ट टाइप का रिटेलर भी है। वॉलमार्ट भी टैक्स एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट करता है, होम डिपो भी टैक्स एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट करता है। तो जब ये लोग एक्सेप्ट करते हैं टैक्स एग्जेम्प्ट, तो हम इनके जो कैलिफोर्निया का रीसेल सर्टिफिकेट हमने बनाया, अच्छा इसके अंदर वो सेलर की इंफॉर्मेशन भी पूछता है। रीसेल सर्टिफिकेट में, रीसेल सर्टिफिकेट हर सेलर के लिए बनता है। इस वक्त रीसेल सर्टिफिकेट में परचेजर मैं हूँ, यानी कि मेरा जो बिजनेस है, मैं इसका अमेज़ॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये परचेजर मैं हूँ। और मैं इस वक्त लेट से हम बात करते हैं होम डिपो की, तो इसमें सेलर जो होगा रीसेल सर्टिफिकेट में जो सेलर की इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पर हम नाम डालेंगे होम डिपो का, ठीक है। होम डिपो इसका सेलर हो गया, परचेजर जो है वो मैं हो गया, हुज़ैफ़ा अली हो गया फॉर एग्जांपल, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये सर्टिफिकेट रीसेल का बना के इसमें कैलिफोर्निया की टैक्स आईडी डाल के मैंने होम डिपो को भिजवा दिया कि जी ये मेरा कैलिफोर्निया का रीसेल सर्टिफिकेट है, आप ये रख लें। अब से मैं जो आपसे परचेजिंग करूंगा आप उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। और वो नहीं करेगा, वो जब एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करे, वो भी अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने का मतलब ये होता है कि वो वेरीफाई करते हैं पहले कि जी आपने जो टैक्स आईडी उनको बताई है वो वैलिड है या नहीं। और टैक्स आईडी जो है वो ऑनलाइन वैलिडेट हो जाती है। आप कोई भी टैक्स आईडी जो स्टेट की टैक्स की वेबसाइट है,
आप जाके वहाँ पर डालेंगे, उसका बिज़नेस का नाम डालेंगे तो वो वेरिफिकेशन करके बता देगा वेल कि जी ये टैक्स आईडी वैलिड है और एक्सपायर नहीं है, या स्टार्टिंग में अभी कोई टाइम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब कुछ एक्टिवेटेड आ जाएगा लिखा हुआ। तो वो जब वेरीफाई कर लेते हैं तो वो आपके अकाउंट के ऊपर उसको अप्लाई कर देते हैं। फिर जब आप होम डिपो से या वॉलमार्ट से कोई परचेजिंग करते हैं तो वो लोग आपसे टैक्स नहीं लेते एज लॉन्ग एज कि आप शिपिंग कैलिफोर्निया में कर रहे हैं। तो अब जैसे मैंने जो है वो तकरीबन 38 या 40 स्टेट्स के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, तो इन तमाम स्टेट्स के अंदर जब मेरी सेल होती है तो शिपिंग एड्रेस इन तमाम एड्रेसेस स्टेट्स के होते हैं। तो वहाँ पर जब मैं परचेजिंग करता हूँ तो कोई टैक्स नहीं जाता, मैं टैक्स पे नहीं करता, मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ। इन तमाम के अंदर मेरी जो है वो टैक्स आईडी रजिस्टर्ड मिली हुई है मुझे। मैंने इन अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर के अंदर जो टैक्स की जो सेटअप है पूरा, वहाँ पे जाके मैंने डिफ़ाइन कर रखा है कि जी मुझे इन इन तमाम फ़लाँ स्टेट के अंदर जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है। उसमें वो फिर अमेज़ॉन भी मुझसे आईडी मांगता है कि जी आपकी टैक्स परमिट आईडी दे दें। वो मैंने वहाँ पे डाल दी कि जी फॉर एग्जांपल मिशिगन की मेरी आईडी जो है टैक्स स्टेट की है, अब से मिशिगन के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लेना। अब अमेज़ॉन चूँकि एक ऑटोमेटेड सिस्टम इस्तेमाल करता है, मेरे ख्याल से आई थिंक वर्टेक्स नाम है या पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है, सर्विस यूज़ करता है जिससे जो कि ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कस्टमर का जो है वो टैक्स बता देती है उसके शिपिंग एड्रेस के मुताबिक और आइटम के मुताबिक कि जी इस आइटम पे इस शिपिंग एड्रेस के ऊपर टैक्स कितना बनेगा। तो मुझे कोई टैक्स का परसेंटेज खुद नहीं डिफाइन करना पड़ता, वो अमेज़ॉन ऑटोमेटेड कर देता है उसको। तो अब फॉर एग्जांपल एक आइटम हमने बेच दी, हमने फॉर एग्जांपल मोबाइल कवर बेच दिया, $10 का मोबाइल कवर था, उसके ऊपर कैलिफोर्निया में बेचा तो 7% या 8% कुछ उसका टैक्स बन गया, तो कोई लेट से 80-80 सेंट्स जो है वो टैक्स बन गया। तो हमने वो टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब टैक्स कलेक्शन की जब बात आती है तो वो टैक्स कलेक्ट करके आपने क्या करना है, तो टैक्स कलेक्ट करके आपने जी वो टैक्स को रिमिट कराना पड़ता है। रिमिट करने का मतलब ये कि आपको कैलिफोर्निया के स्टेट में जमा कराना पड़ेगा हर 3 महीने में। क्वार्टरली वो देते हैं शुरू में। हर स्टेट की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। कुछ स्टेट जो है वो मंथली चलते हैं, कुछ स्टेट क्वार्टरली चलते हैं, कुछ स्टेट एनुअल पे चलते हैं, कुछ स्टेट कहते हैं कि जी $1000 का कैप है, जब $1000 आप जमा कर लें हमारे स्टेट के सेल्स टैक्स में तब आप जमा करा दीजिएगा, उसमें टाइम की कोई कैद नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक एक पेचीदा काम या कॉम्प्लिकेटेड काम है जो कि आपको बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस सूरत हाल में जाते हैं यानी कि जिसमें मैं हूँ, यानी कि मेरे पास 40 स्टेट्स हैं, तो मुझे इन तमाम को मैनेज करना पड़ता है। मैं खुद नहीं करता, मेरे टीममेट्स हैं, मेरे साथ जो लोग मेरी हेल्प करते हैं वो लोग मेरे पास काम करते हैं, तो वो मैनेज करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैंने स्टार्टिंग सेटअप मुझे खुद ही करना था, तो ये सारी चीज़ें मैंने सेटअप इसी तरीके से की थी। अच्छा, आपने अगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेयर हाउस है कैलिफोर्निया में है, ठीक है, और आप परचेजिंग कर रहे हैं डेलावेयर की किसी होलसेलर से, तो आप उसको कैलिफोर्निया, अगर आपकी कंपनी अपनी कैलिफोर्निया में है या डेलावेयर में है, तो आपको डेलावेयर का तो खैर रीसेल सर्टिफिकेट या टैक्स परमिट नहीं बनता, कैलिफोर्निया का आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और उसमें आप डेलावेयर की कंपनी की एलएलसी की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके कैलिफोर्निया से सेल्स टैक्स परमिट ले सकते हैं। अच्छा, डेलावेयर में बैठा हुआ होलसेलर आपसे कहेगा ठीक है मैं कैलिफोर्निया में शिप कर देता हूँ, मैं टैक्स नहीं लूँगा, आप मुझे रीसेल सर्टिफिकेट दे दें। तो आपने उस होलसेलर के लिए रीसेल सर्टिफिकेट इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने बताया, और उसको आपने भेज देना है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप बाकी के तमाम 40 स्टेट या 45 स्टेट के रीसेल सर्टिफिकेट्स बनाएं, ठीक है, आई मीन टैक्स परमिट लें, क्योंकि आप कहते हैं जी सेल्स के ऊपर मुझे कलेक्ट नहीं करना, वो ठीक है जो हो रहा है होने दो जिस तरह। बहरहाल अभी टैक्स के लॉज काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती रहती है इसके अंदर, जैसे अभी 4 या 5 स्टेट के अंदर जो है वो लाजिम हो गया कलेक्ट करना, तो अमेज़ॉन ने कलेक्ट खुद ही करना शुरू कर दिया, खुद ही कलेक्ट करता है, खुद ही रेमिट भी कर देता है। इनके इसके अंदर जैसे आई थिंक पेंसिल्वेनिया है, ओक्लाहोमा है, और मैं भूल गया 4-5 है, 5 स्टेट्स हैं, वाशिंगटन है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरीके से स्टेट्स हैं जो कि अमेज़ॉन खुद ही डील करता है। इसमें आप टैक्स की इन्फॉर्मेशन डालें ना डालें, आप टैक्स परमिट के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेज़ॉन लाजमी सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा उन स्टेट्स के लिए आपकी से आइटम्स की सेल्स के ऊपर, और लाजमी जमा करवाएगा, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं उसमें फिर आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ता है किस तरीके से करना है। तो एक चीज़ समझ लें कि रीसेल सर्टिफिकेट का ब्रांड से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रांड्स वाले या जो भी ब्रांड ओनर हैं वो आपके रीसेल सर्टिफिकेट होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं आपके पास परमिशन है सेल करने की, अगर परमिशन है तो हमें बताएं, नहीं है परमिशन तो आप हमारी आइटम कैसे सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो ब्रांड का जो मामला मैंने समझाया कि किस तरह ब्रांड्स को अवॉइड करना है या किस तरह ब्रांड्स को हासिल करना है,
तो आपने देखना है कि उस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेट के ऊपर या फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जो है वो ब्रांड्स टू अवॉइड या ब्रांड्स ब्लैक लिस्टेड इस तरह की काफ़ी सारी लिस्टें मिल जाती हैं, जिसके अंदर लोगों ने खुद अपनी ब्रांड्स की लिस्ट मेंटेन कर रखी है कि जी इस ब्रांड के ऊपर आपने काम नहीं करना, इस पर काम नहीं करना, इसमें जो है वो फ़ौरन वार्निंग आ जाएगी या इसमें फ़ौरन प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर ऐसी लिस्ट आप भी कलेक्ट कर लें, जमा कर लें, और इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप में भी रख लेंगे। तो ऐसी लिस्ट से फ़ायदा ये होगा कि हम, ठीक है, अगर हम मी टू कर रहे हैं तो एक नज़र लगा लें उस ब्रांड के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, कि अगर वो ब्रांड जो आप देख रहे हैं वो उसमें लिस्ट में तो नहीं है, अगर है तो फिर ठीक है, आप उस पर काम नहीं करें। तो ये क्विक हम इसका सेटअप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस ये मकसद इस वीडियो का ये था कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि जी रीसेल सर्टिफिकेट्स क्या हैं, टैक्स परमिट क्या है, क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने टैक्स जार के बारे में एक आर्टिकल लिख के पोस्ट किया था। वो टैक्स जार इसीलिए इस्तेमाल होता था क्योंकि जो मेरे 40 स्टेट्स के अंदर मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो टैक्स कितना ले रहा है, कितना नहीं लेना, कितना जमा कराना है, ओवर कलेक्टेड हो गया, अंडर कलेक्टेड हो गया, इसलिए हम टैक्स जार यूज़ करते हैं। टैक्स जार जो है ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है, वो रिपोर्ट बनाता है, एंड ऑफ द मंथ हमें वो रिपोर्ट बना के देता है कि जी आपने ये जो 45 पूरे स्टेट्स हैं, इनके अंदर आपने इतना इतना सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है, इतनी इतनी आपकी सेल आई थी, और इतना इतना आपने कलेक्ट किया और इतना आपको जमा कराना है। वो पूरी रिपोर्ट बना के आपको दे देगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है सर्विस। आई थिंक उसकी भी सर्विस के लाइक $19 हमें पे करने पड़ते हैं, एज लॉन्ग एज के अगर आपकी सेल्स जो है वो 1000 ट्रांजेक्शन्स के अंदर है। मेरे ख्याल से मेरे वो आई थिंक वो ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि वो 1000 से ट्रांजेक्शन से ऊपर हो जाता है। तो आपने ये चीज़ जो है वो टैक्स जार भी आपको चाहिए होगा इसके लिए, ताकि आप मेंटेन कर सकेंगे जी इतनी सेल्स आई थी, इतना पैसा आया था सेल्स टैक्स का, और इतना हमें जमा कराना है, ठीक है। तो उस आर्टिकल को दोबारा देख लें, हो सका तो मैं वीडियो पोस्ट करते हुए वो आर्टिकल का लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको उसका भी रेफरेंस यहाँ से मिल जाए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।